श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मंडूक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या में। तो पेज नंबर चल रहा है भगवान 354। इसको आगे लेते हुए जन्मांधस्य यतः की व्याख्या 1000 करेंगे, लेकिन सृष्टि और प्रलय को वास्तविक नहीं मानेंगे। इसका बड़ा विलक्षण कारण है। इसको आगे लेते हुए जो लोग जगत को नित्य समझते हैं कि हमारा बेटा हमेशा साथ रहेगा, हमारी पत्नी और हमारे पति हमेशा साथ रहेंगे, भाई भाई साथ रहेंगे, माँ बाप साथ रहेंगे, यह हमारी धन दौलत मकान साथ रहेंगे। तो जो लोग संसार को नित्य मानकर उसमें फंसे हुए हैं, उनके मन को वहाँ से हटाने के लिए, वैराग्य कराने के लिए सृष्टि और प्रलय की कल्पना की गई है। हमको वैराग्य होवे कि दुनिया बदलने वाली है, या भी नहीं रहेगा, तो कहीं फंसो मत। अतः सृष्टि में वैराग्य कराने के लिए ही सृष्टि और प्रलय की कल्पना की गई है। दूसरी बात यह है कि आत्मा सत्य है, यह ज्ञान कराने के लिए यह सृष्टि प्रलय की कल्पना है। देखो, यह अंतरंग है। क्या अंतरंग है कि जो चीज़ कभी मालूम पड़ती है और कभी नहीं मालूम पड़ती, कभी होती है और कभी नहीं होती है, वह तो आने जाने वाली है। और अपना जो आत्म तत्व है वह अबाधित है। अपने मिथ्यात्व का निश्चय कभी किसी को नहीं हो सकता। अन्य के मिथ्यात्व का निश्चय हो सकता है। दूसरी चीज है कि नहीं, यह संदेह हो सकता है। और दूसरी चीज नहीं है, यह निर्णय भी हो सकता है। पर मैं हूं कि नहीं, यह संदेह भी नहीं हो सकता। और मैं नहीं हूं, ऐसा निर्णय भी कभी नहीं हो सकता। तो असली सत्य जो है वह आत्मा है। और आत्म सत्य का बोध कराने के लिए तत्व पदार्थ तथा तत्व पदार्थ के शोधन के लिए सृष्टि और प्रलय की कल्पना है। तो त्वम पदार्थ का और तत्व पदार्थ का शोधन श्रवण मनन से होता है, इसलिए अंतरंग साधन है। यह विचार करना चाहिए कि ये दृश्य जो बदलते रहते हैं और आत्मदेव एक रस सबके साक्षी हैं। सृष्टि के प्रलय के वर्णन का दो प्रयोजन हुआ। शास्त्र में दो तरह से वर्णन होता है। एक प्रयोजनानुसारी वर्णन होता है। वह क्या कि इस वर्णन से हमारे अंतःकरण पर क्या असर पड़ता है। ऐसा वर्णन किया कि यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, यह बचपन नहीं रहेगा, यह जवानी नहीं रहेगी, यह बुढ़ापा नहीं रहेगा, यह मकान नहीं रहेगा, यह धन दौलत नहीं रहेगी, यह कुर्सी नहीं रहेगी। नारायण, इनको बहुत बड़ी चीज मानकर इसमें फंसो मत। तो प्रयोजन हुआ ना। फंसाव से बचाने के लिए सृष्टि प्रलय का वर्णन है। और दूसरे, यह जिस अधिष्ठान में सृष्टि और प्रलय दिखाई पड़ रहा है वह अधिष्ठान तो सच्चा है और सृष्टि प्रलय झूठे हैं। और जिस प्रकाशक को ये सृष्टि प्रलय मालूम पड़ रहे हैं वह प्रकाशक सच्चा है और सृष्टि प्रलय झूठे हैं। तो कभी सृष्टि हुई और कभी प्रलय हुआ। इनकी अनित्यता और आत्मा की नित्यता, चार प्रकार से इस पर विचार करना है। एक तो यह देखो कि अपने से अलग जो कुछ है वह विषय है जिसको मैं जानता हूँ, उसको जानने वाला मैं हूँ। तो एक विभाग हुआ विषय और एक विषयी। विषय कौन? जो मालूम पड़ता है। विषय कौन? जिसको मालूम पड़ता है। ये मालूम पड़ने वाले ही सब समाप्त हो जाते हैं। एक बार मैं भगवान का ध्यान करने लगा तो भगवान से मैंने कहा कि तुम सामने खड़े हो जाओ और हम तुम्हारी ओर मुंह करके तुमको देखते हैं। अब महाराज, हमारी और भगवान की लड़ाई हो गई।
क्या लड़ाई हो गई? वे कहें कि देखो, अगर हमारा मुंह तुम्हारी ओर और तुम्हारा मुंह हमारी ओर रहेगा तो हम दोनों आपस में लड़ जाएंगे। हमारी नाक, मुंह, सिर, छाती परस्पर लड़ जाएगी। ऐसे नहीं बनेगा। तो भगवान ने जबरदस्ती की, बोले कि हम तुमसे एक होकर बैठेंगे और तुम्हारी नाक हमारी नाक रहेगी, तुम्हारी जीभ हमारी जीभ रहेगी, तुम्हारा सिर हमारा सिर रहेगा। हम आमने सामने नहीं रह सकते। जिधर तुम्हारी पीठ है उधर हमारी पीठ रहेगी। अब मैं भगवान से बहुत कहूँ कि नहीं, आप सामने बैठो, आपकी पीठ रहेगी दक्षिण को और हमारी पीठ उत्तर को। आओ हृदय से लगें। भगवान बोले कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारी तुम्हारी छाती एक रहेगी, हमारी तुम्हारी पीठ एक रहेगी, हमारा तुम्हारा मुंह एक रहेगा। जो लोग आमने सामने भगवान को बैठाते हैं, भगवान कहते हैं कि हम तुमसे अलग नहीं बैठेंगे। यह देखो, यह भी एक मैत्री का नमूना है। आप कभी ध्यान करके देख लेना, बिल्कुल आपसे एक होकर भगवान बैठ सकते हैं। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।